मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसका 26वां बाब और 36वीं आयत से लेकर 46वीं आयत तक हम तलावत करेंगे। लिखा है, उस वक्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुंच गई है। तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तहिद है मगर जिस्म कमजोर है। फिर दोबारा उसने जाकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। और आकर उन्हें फिर सोता पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और उनको छोड़कर फिर चला गया और फिर वही बात कहकर तीसरी बार दुआ की। तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, देखो वक्त आन पहुंचा है और इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला नजदीक आन पहुंचा है। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। हमारा आज का मजमून है गतसमनी की दुआ, द प्रेयर ऑफ गतसमनी। और आज बड़ा अहम, खूबसूरत और खास मजमून जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, कलामे मुकद्दस के इस हवाला से जो हमारा मजमून बनता है वो है गतसमनी की दुआ। और ये दुआ खुदावंद यीशु मसीह ने इंतहाई मुश्किल हालात में, जब वो बड़ी मुसीबत, करब और दुख की हालत में से गुजर रहा था, अपने शागिर्दों के साथ गतसमनी में ये दुआ की। और कलाम में लिखा हुआ है कि आखिरी फसा खाने के बाद वो अपने शागिर्दों के साथ कदरून के नाला के पार गया और वहां एक गतसमनी नाम बाग था जिसके अंदर ये जाते हैं। और वहां पर जाकर खुदावंद ने उस रात दुआ की। ये गतसमनी का मुकाम है, गतसमनी का बाग है और यहीं से खुदावंद यीशु मसीह के दुखों का आगाज होता है। और इसी मुकाम से खुदावंद यीशु मसीह के दुखों का जब आगाज हो जाता है तो फिर हम आगे सारे सिलसिला से वाकिफ हैं। खुदावंद को पकड़ कर ले जाते हैं, अदालतों में लेकर जाते हैं और फिर उसे मसलूब कर देते हैं। और हम ये देखते हैं कलामे मुकद्दस के अंदर, अगरचे फरीसी और फकी फरीसी जो थे उनका ये मंसूबा था, वो ये चाहते थे कि हम किसी न किसी तरह से यीशु मसीह पर कोई ऐसी बात, कोई ऐसा इल्जाम लगाएं और यीशु मसीह को हम पकड़ें और उसे मारें, उसे कत्ल करें, संसार करें और उसे हम मसलूब कर दें। एक तरफ फकी फरीसियों के मंसूबे थे, उनके इरादे थे कि हम यीशु मसीह को संसार करें, कत्ल करें, मसलूब कर दें। और दूसरी तरफ खुदा की तरफ से जो खुदा के मंसूबे थे, खुदा के जो मंसूबे मसीह की मसलूबियत के लिए थे, उसका वक्त भी पूरा हो चुका था। फरीसियों के अंदर ये ख्याल, ये बात ऐसी घटा बनकर
चुकी थी और वो चाहते थे कि जल्द अज जल्द हम यीशु मसीह को पकड़ें और हम उसे मसलूब कर दें, संसार कर दें, और उधर से खुदा का भी वक्त पूरा होता हमें नजर आता है। और जब यीशु मसीह को कलाम में लिखा है गतसमनी बाग के अंदर एक बहुत बड़ी भीड़ तलवारों और लाठियों के साथ, एक बहुत बड़ी भीड़ गतसमनी बाग में आई और खुदावंद यीशु मसीह को गिरफ्तार करके ले गए, और सारी रात खुदावंद यीशु मसीह पर मुकदमे होते रहे। कभी उसे सरदार काहिन कायफा की अदालत के अंदर लेकर जाया जाता, कभी उसे सरदार काहिन हन्ना की अदालत के अंदर लेकर जाया जाता, कभी उसे हेरोदीस के महल के अंदर लेकर जाया जाता, और कभी उसे पिलातूस के महल के अंदर अदालत के अंदर लेकर जाया जाता, और सारी रात उस पर मुकदमे होते रहे और उसकी पेशियां होती रही। लेकिन इससे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने गतसमनी के अंदर दुआ में वक्त गुजारा, और यह दुआ अपनी नौयत की इंतहाई अहमियत की हामिल है। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों की आखिरी इकट्ठे दुआ है गतसमनी की दुआ। खुदावंद यीशु मसीह की शागिर्दों के साथ ये आखिरी दुआ थी जिसकी कदर और अहमियत को शागिर्दों ने ना जाना। वो उस रात सो गए। यीशु ने उन्हें बार बार जगाया, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। लेकिन शागिर्दों ने उस दुआ की किसी बात की अहमियत को ना जाना। मसीह खुदावंद ये चाहते थे कि इस बड़े मिशन से, मसलूबियत के बड़े मिशन से, इस बड़े काम से, मैं इस मसलूबियत के बड़े मिशन को करने से पहले मैं दुआ में वक्त गुजारूं, अपने बाप के साथ वक्त गुजारूं, और शागिर्दों को ये बताऊं, शागिर्दों का ये ईमान मजबूत करूं, ताकि शागिर्द आजमाइशों में मजबूत हो, साबित कदम हो। लेकिन शागिर्दों ने इस बात की कोई कदर ना जानी। अफसोस कि शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह की आखिरी रफाकती दुआ का फायदा ना उठा सके। शागिर्दों को बताया भी कि दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, लेकिन शागिर्द फिर भी सो गए। मसीह खुदावंद ने कितने शागिर्द थे गतसमनी में खुदावंद के साथ? कितने 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 शागिर्द थे? 11 शागिर्द। 11 शागिर्द थे, और 11 शागिर्दों में से उसने 3 शागिर्दों को, पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को अपने साथ लिया, और फिर उन्हें भी एक मुकाम पर कहा कि तुम यहां पर ठहरो और मैं दुआ करके वापस आता हूं। और वो उस रात सोए रहे, उन्होंने कुछ कदर ना की। हालांकि खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से यह कहा था, ए पतरस, मैंने तेरे लिए दुआ की है ताकि तेरा ईमान जाता ना रहे। पतरस ने इस बात की भी कोई कदर ना की, और पतरस ने आगे से आंसर ये किया था, जवाब ये दिया था कि खुदा ना करे कि ऐसा हो, मैं तेरी खातिर खुद मर जाऊंगा, लेकिन ऐसा ना होने दूंगा। तो खुदावंद ने उसे कहा था कि पतरस, याद रख, तू आज रात मुर्ग के बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। पतरस ने इस बात को भी याद ना रखा, पतरस ने इस बात का भी कोई फायदा इसको ना उठाया, कोई कदर ना जानी। लेकिन याद रखिए, गतसमनी की दुआ शागिर्दों के लिए, आजमाइशों से बचने के लिए, आजमाइशों के मुकाबला के लिए एक बड़ी कुव्वत थी। गतसमनी की दुआ आजमाइशों में साबित कदम रखने के लिए, शागिर्दों के लिए एक बड़ी कुव्वत थी, जिसकी उस रात उन्होंने कोई कदर ना जानी। ये एक बड़ी कुव्वत का राज था। शागिर्दों ने वो वक्त सोकर गुजार दिया। आज भी हम में से बहुत से लोग
दुआया जिंदगी बसर करने की बजाय वो सोए हुए हैं। हम में से भी आज बहुत से लोग जब उन्हें दुआ करने के लिए कहा जाता है, दुआ का वक्त है, दुआ या जिंदगी गुजारनी है, वो सोए हुए हैं। वो उस वक्त का कोई फायदा नहीं उठा रहे। बहुत सारे ईमानदार जो अपने आप को मसीह के शागिर्द समझते हैं, बहुत सारे रास्तबाज जो अपने आप को रास्तबाज समझते हैं, बहुत सारे लोग जो कहते हैं हम निजात याफ्ता हैं, बहुत सारे लोग जो अपने आप को ये कहते हैं मसीह के पैरोकार हैं, बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि हम मसीह के पीछे चलते हैं, बहुत सारे लोग जो ईमानदार कहलाते हैं, वो दुआ में वक्त गुजारने की बजाय वो सोए हुए हैं। और उनकी दुआया हालत इस कदर कमजोर हो गई है। यहां भी शागिर्दों की कैफियत यही है और आज के शागिर्द की कैफियत भी यही है। और गतसमनी की दुआ हमारे लिए सीखने का जबरदस्त नमूना है। गतसमनी की दुआ हमें साबित कदम रहना सिखाती है। आज हम गतसमनी की दुआ में यह सीखेंगे कि हम मसीह के शागिर्दों की मानित ना बने जो उस रात सो गए। हम दुआ करके खुदा से कुव्वत को हासिल करें, आजमाइशों में गालिब आने के लिए दुआ करें, आजमाइशों में साबित कदम रहने के लिए दुआ करें। याद रखिए कि बहुत बड़ी ताकत दुआ है। ये ईमानदारों के लिए बहुत बड़ा हथियार है। ये इब्लीस और उसकी कुव्वतों को शिकस्त देने के लिए बहुत बड़ा हथियार है। लेकिन आज मुझे और आपको गतसमनी की दुआ से ये सीखना है, अगर हम अपनी जिंदगी का बहुत हिस्सा, बेशतर हिस्सा अगर हम सोकर गुजार देते हैं तो हम आजमाइशों में फिर मजबूत नहीं हो सकते, हम आजमाइशों में साबित कदम नहीं रह सकते, हम आजमाइशों में गालिब नहीं आ सकते, आजमाइशों पर फतह नहीं पा सकते। जरूर है कि हम अपना वक्त दुआ में गुजारें और आज से हम अपना वक्त दुआ में गुजारना शुरू कर दें। गतसमनी की दुआ के 3 खास पहलू हैं जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। प्लेस ऑफ प्रेयर, दुआ की जगह। गतसमनी की दुआ हमें यह सिखाती है दुआ की जगह मुकर्रर की जाए, इंतखाब किया जाए। दुआ की जगह कौन सी थी? मसीह ने इंतखाब किया। गतसमनी नाम बाग का इंतखाब किया इस दुआ के लिए ताकि इर्द गिर्द का शोर शराबा, इर्द गिर्द की डिस्टर्बेंस दुआया हालत पर असर अंदाज ना हो सके। खुदावंद यीशु मसीह ने अलहदा से एक जगह का चुनाव किया जिसका नाम गतसमनी का बाग था। और ये इंतखाब जो था ये हादसाती तौर पर नहीं था, ये नविश्तों के मुताबिक था। गतसमनी का जो मतलब है, गतसमनी का जो मतलब है वो है तेल, जैतून का तेल निकालने का कोलू। इस पहाड़ पर आलम बताते हैं कि बहुत सारे जैतून के दरख्त हैं और यहां ऐसा कोलू नस्ब था जिसमें जैतून का फल डाला जाता और उसको जब उस कोलू में डाला जाता उसका तेल, उसका रोगन जो था वो निकल आता और वो तेल और रोगन जो था वो इंसानों की जरूरत को पूरा करता था। गतसमनी का मतलब है तेल निकालने वाला कोलू। और ये तेल जब जैतून का निकाला जाता था इससे इंसानों की जरूरतें पूरी की जाती थी। ये जख्मों पर लगाने के काम
ہم نے نیک سامری کی مثال میں یہ پڑھا ہے کہ اس نے اس کے زخموں پر زیتون کا تیل اور میں لگائی. یہ زخموں پر لگانے کے کام آتا تھا. پھر یہ تیل جو تھا یہ کھانے میں استعمال ہوتا تھا. لوگ اس سے کھانا پکاتے تھے. کھانے کی چیزوں میں اس تیل کو استعمال کیا جاتا تھا. آپ خداوند کے انتخاب کو دیکھیں. خداوند کو پسند یہ آیا. یسایہ 53 باب کی 3 آیت کے مطابق لکھا ہے کہ وہ کچلا جائے گا. اور گدسمنی کا مطلب بھی یہی ہے کہ زیتون کو جب اس کولو میں ڈالا جاتا اسے کچلا جاتا. اس پہاڑ پر یہ فیکٹری نصب تھی اور جب یہ پھل اس میں ڈالتے اور یہ پھل اس میں جب ڈالا جاتا اس میں سے یہ تیل نکل آتا تھا اور انسانوں کی ضرورت کے لیے ہوتا تھا. اسی طرح خداوند یسوع مسیح جب کچلا گیا تو وہ بھی بنینو انسان کی ضرورت کے لیے کچلا گیا. جب وہ کچلا گیا تو اس کی پسلی سے بہتا ہوا لہو نکل آیا. اور وہ لہو اگر آپ زخموں پہ لگائیں تو زخم بھی ہیل ہو جاتے ہیں. لا علاج بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اور یسوع نے یہ بھی کہا تھا کہ میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے. اور جب اس خون کو ہم پیتے ہیں تو یہ ہمارے اندر سے زندگی کی ندیاں جاری کر دیتا ہے. اس خون کی اہمیت اور قدرت کو دیکھیے. زیتون کا تیل اگر انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے تو یسوع مسیح کے کچلے جانے سے بنینو انسان کی ضرورتیں پوری ہو گئی. اگر اس خون کو ہم اپنے زخموں پر لگائیں ہمارے زخموں کو ہیل کر دیتا ہے. اگر اس خون کو ہم پی لیتے ہیں تو یہ ہمارے اندر سے زندگی کی ندیاں جاری کر دیتا ہے. ہیلیلویا. یسوع مسیح کچلا گیا. ہیلیلویا ہیلیلویا. اس جگہ کا انتخاب یسوع مسیح نے کیا تاکہ ارد گرد کی پرابلم شور وہ ساری چیزیں اس وقت میں دعا پر غالب نہ آ سکے. اس جگہ کا انتخاب کیجئے جس جگہ پر آپ اپنے خدا کے ساتھ گہرا رابطہ قائم کر سکیں. اپنے لیے اس جگہ کو مقرر کیجئے. آپ کا چاہے وہ کمرہ ہو, چاہے آپ کا چرچ ہو, چاہے وہ پہاڑ ہو یا وہ میدان ہو, کوئی بھی جگہ آپ انتخاب کیجئے. گتسمنی کی دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنی دعا کے لیے ایک جگہ مقرر کریں, انتخاب کریں جہاں ہم خدا کے ساتھ اپنا گہرا تعلق رشتہ جوڑ سکیں. ہیلیلویا. پھر ہم خدا کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں جہاں میں ہوں اور خدا ہو. آپ وہ جگہ انتخاب کریں جہاں خدا ہو اور آپ ہو. اور پھر ہم جب تنہائی میں, جب اکیلے ہیں, جب ہم خدا سے بات کرتے ہیں, ہم اپنے دل کا حال اپنے خدا کو پورے طور پر سنا سکتے ہیں. ہیلیلویا. پھر ہم اپنے دل کی بات شاید اجتماع میں, رش میں ہم اپنے دل کی بات کہنے سے گریز کریں, لیکن جب ہم تنہائی میں خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں ہم اپنے دل کی بات خدا کو کہتے ہیں. نمبر 2, پوزیشن آف پریئر. دعائیا حالت. دعائیا حالت کیا تھی مسیح کی؟ اس وقت دعا کرتے ہوئے پوزیشن کیا تھی؟ لکھا ہے میری جان نہایت غمگین ہے اور میری جان بے قرار ہے. اب سوچئے گا, ذرا غور کیجئے گا, خداوند یسوع مسیح کی جان کیوں بے قرار ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی جان کیوں غمگین ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی جان کیوں بے قرار ہو رہی ہے, کیوں غمگین ہو رہی ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی جان کس کے لیے, کن کے لیے بے قرار اور غمگین ہو رہی ہے؟ ان
यीशु की जान गमगीन और बेकरार है बनी नो इंसान के लिए जो थोड़ी देर के बाद उसका इनकार कर दे। और कलाम में लिखा है वो बेकरार है, उसकी दुआ के अंदर गम था, बेकरारी थी। ये दुआ बेकरारी और गम की हालत में हो रही है, उसकी दुआ के अंदर। और कलाम में लिखा है कि उसका पसीना खून बनकर बह रहा था, उसका पसीना खून की बूंदें बनकर बह रहा था। और अकॉर्डिंग टू मेडिकल ये सिचुएशन इंसान की बेकरारी और गम की उस वक्त होती है जब गम और बेकरारी इस कदर बढ़ जाती है कि खून जो है वो पसीने में शामिल होना शुरू हो जाता है, इंसान की नसें फटना शुरू हो जाती हैं और यीशु मसीह का खून पसीने में शामिल होकर पसीने की तरह बह रहा है। और गतसमनी के अंदर ये समा चल रहा है, ये दुआ बेकरारी और गम की हालत में है। ये दुआ मजहबी टिप्स पर नहीं है, ये दुआ महज जज्बाती चंद जुमले कह देने पर नहीं है, ये दुआ महज वक्त गुजारने के लिए नहीं है। इस दुआ के अंदर गम है, बेकरारी है। ये दुआ आम दुआ नहीं है, ये दुआ खुदा के हजूर में थी और ये दुआ एक गहरा मुकाशवा है। और जिस शख्स को दुआ का मुकाशवा मिल जाता है वो मर्दे दुआ बन जाता है। और इस दुआ से जब कोई मर्दे दुआ बन जाता है तो उसकी दुआ से मफोकुल फितरत मौजज़े होना शुरू हो जाते हैं और यीशु अपनी दुआ में गमगीन और बेकरार होता है। लेकिन हम अपनी दुआ में क्या गमगीन होते हैं, क्या बेकरार होते हैं? क्या कभी हमने गुनाहगारों के लिए बेकरारी से गम खाकर दुआ की? क्या कभी हमने अपनी फैमिलीज के लिए गम खाया? क्या हमने कभी अपने वालिदैन भाइयों रिश्तेदारों औलाद के लिए, हमने कलीसिया के लिए, हमने अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए कभी गम खाया? यीशु मसीह गुनाहगारों के लिए गम खा रहा है, यीशु मसीह गुनाहगारों के लिए बेकरार हो रहा है। और जब हम किसी के लिए तरस से भरकर गम से बेकरार होकर दुआ करते हैं, खुदा हमारी सुन लेता है और खुदा मौजज़े करना शुरू कर देता है। गतसमनी की दुआ हमारे लिए ये पैगाम और संदेशा है कि हम बेकरार होकर गम खाकर हम उन लोगों के लिए जो नशे के अंदर हैं हम उनके लिए दुआ करें, हम उनके लिए शफात करें। ये शफात की बहुत बड़ी मिसाल है। गतसमनी की दुआ हमें ये पैगाम और संदेशा देती है कि हम बेकरारी और गम की हालत में गुनाहगारों के लिए दुआ करें ताकि वो गुनाह से निकल कर यीशु मसीह की बादशाही की तरफ आ जाए। जब हम गम और बेकरारी में दुआ करते हैं तो हमारा मुआशरा एक रूहानी किरदार अदा करना शुरू कर देता है और लोग गुनाह से निकलकर यीशु के कदमों में आ जाते हैं। आपकी दुआएं बहुत बड़ा हथियार है। अपनी दुआ को अपनी जिंदगी का इस तरह हिस्सा बनाए कि दूसरे लोगों के लिए जो गैर निजात याफ्ता है आप बेकरार होकर गम उठाकर दूसरे दुआ करें ताकि वो निजात पा जाए। और कलाम में खुदावंद यीशु मसीह के लिए एक टाइटल है, मर्दे गमनाक। ईसाया 53 बाब के अंदर खुदावंद यीशु मसीह को मर्दे गमनाक का टाइटल दिया गया है। मैं यीशु के बारे में सोच रहा था, यीशु मसीह इसलिए मर्दे गमनाक है
क्योंकि यीशु मसीह दूसरों के लिए गम खाता है, वो आंसू बहाता है। लिखा है जब वो यरूशलेम के करीब आया तो उसने कहा ए यरूशलेम है यरूशलेम, और लिखा है वहां पर वो रो रहा था और उसने कहा यरूशलेम है यरूशलेम, तुझ पर अफसोस कि तूने अपने दिन में सलामती को ना जाना, अब तुझसे तेरे दिन ले लिए गए हैं। इस पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा, तेरे दुश्मन तुझे घेर लेंगे, तेरे गिर्द मोर्चा करेंगे और यहाँ पर किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रखेगा। याद रखें यीशु मसीह का ये मिशन, यीशु मसीह का ये टारगेट, यीशु मसीह का ये रोया आपके अंदर होना जरूरी है। और आपको याद रहे कि एक जमाना था जब हम पेंटिकॉस्टल लोग चर्च में रो रो कर दुआएं करते थे, हम रोते थे तो लोग हमें तरह तरह के टाइटल देते थे। हमें रोने वाली मिशन कहा जाता था, हमें गलेडू मिशन कहा जाता था, हमें भाई मिशन कहा जाता था। आहिस्ता आहिस्ता हमारे आंसू ना जाने किस वजह से खुश होना शुरू हो गए जब वो लोग जो हमें गलेडू मिशन कहते थे, जो रोने वाली मिशन कहते थे, जो भाई मिशन कहते थे, जब वो अपने मरीजों को चर्च में लाते थे तो उनके मरीज आते बीमार थे, आते वो व्हील चेयर पे थे, लेकिन चलकर अपने पांव पर जाते थे क्योंकि वो दुआएं आंसुओं के साथ, गम के साथ, दर्द के साथ, बोझ के साथ की जाती थी। आज भी जो दुआ गम के साथ, बेकरारी के साथ की जाएगी, गुनाहगार बच जाएंगे, घराने निजात पा जाएंगे और वो गुनाह से निकल कर यीशु के कदमों में आ जाएंगे। अपनी दुआ को इस तरह कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता हमारे आंसू खुश हो गए और हम मजहबी और रस्मी दुआ की तरफ आ गए। लेकिन गतसमनी की दुआ हमें यह संदेशा दे रही है, यह पैगाम दे रही है कि हमें वो दुआएं करनी है जिसमें हम दूसरों के लिए शफाअत कर सकेंगे। गतसमनी की दुआ हमें यह भी सिखाती है कि हमें मर्दे गमनाक भी बनना है। बाइबल मुकद्दस के अंदर जितने भी अंबिया कराम आए, जितने भी अंबिया कराम हो गुजरे हैं, किसी का टाइटल मर्दे गमनाक नहीं है। किसी को मर्दे खुदा कहा गया, किसी को मर्दे ईमान कहा गया, किसी को मर्दे रास्तबाज कहा गया, किसी को मर्दे दुआ कहा गया, किसी को कुछ टाइटल मिला, लेकिन किसी का भी टाइटल मर्दे गमनाक नहीं है। इसका किसी का भी टाइटल, किसी नबी का, किसी रसूल का ये टाइटल नहीं है। जितने भी अंबिया कराम रसूल गुजरे उनमें से किसी का टाइटल मर्दे गमनाक नहीं है। मर्दे गमनाक एक ही है जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है, जो तेरे लिए आंसू बहाता है, जो तेरे लिए गम खाता है, जो तेरे लिए बेकरार होता है, उसका टाइटल मर्दे गमनाक है। काश आज हम भी आंसू बहाने वाले बन जाएं। काश आज हमारे अंदर भी गतसमनी का मंजर उतर आए और हम आंसू बहा बहा कर दूसरों के लिए, अपने लिए दुआएं करना शुरू कर दें। एक अजीम खादम जॉन हाइट, इसे दुआ को हाइट भी कहा जाता है। ये अपनी किताब में इसे लिखा कि जब ये अपने कमरे में दुआ करता था, ये किसी बैरूने मुल्क की मैं बात नहीं कर रहा, यूरोप या अमेरिका की, ये आपके सरजमीन पाको हिंद की, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, सियालकोट की बात कर रहा हूँ। सियालकोट के अंदर ये फॉरेनर आया था, ये मिशनरी आया था और इसके कमरे के, ये इसकी किताब के अंदर लिखा, जब ये अपने कमरे के अंदर दुआ करता था तो ये आंसुओं और सिसकियों के साथ गुनाहगारों के लिए दुआ करता था और ये खुदा से कहता था कि खुदा मुझे गुनाहगार दे, मुझे ऐसे लोग दे जो गुनाह के अंदर हैं, जो बदकारी के अंदर
जब कोई गुनाहगार इसके कमरे के पास से गुजरता तो वो इसकी आहें और सिसकियां इसकी दुआ को जब सुनता तो वो रोता हुआ इसके कमरे के अंदर जाता और अपने गुनाहों का इकरार करता और तौबा करता और गुनाह को छोड़कर यीशु मसीह को अपना हकीकी निजात दहिंदा कबूल करता था। इसी ने सियालकोट कन्वेंशन की बुनियाद रखी है, इसी मिशनरी ने। तीसरी बात, पोजीशन ऑफ बॉडी। लिखा है कि वो मुंह के बल गिरकर दुआ कर रहा था। दुआ में हमारी बदनी हालत, लैंग्वेज ऑफ बॉडी, पोजीशन ऑफ बॉडी, ये आजिज़ी है, ये इनकिसारी है, ये हलीमी का नहायत आला मंजर है। इससे बड़ी आजिज़ी हो ही नहीं सकती कि वो शख्स जैतून के बाग में उस पहाड़ पर ऊंधे मुंह गिरकर दुआ कर रहा था। पोजीशन देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए। लिहाजा जब हम दुआ करते हैं, दुआ में हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे जज्बात, हमारे एहसासात, हमारे ख्यालात, सब कुछ जो है वो शामिल होने चाहिए। और ये दुआ की बेहतरीन क्वालिटी है, ये दुआ की बेहतरीन क्वालिटी है। खुदा आजिज़ी की दुआ को पसंद करता है। खुदा खाकसारों की दुआ पर कान लगाता है। खुदा खाकसारों की दुआएं सुनता है। जब हम अपने आप को इस कदर खाकसार कर देते हैं तो खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है। शुगत सुन्नी की दुआ खाकसारी की दुआ का मॉडल रोल है। और ये हमारे लिए ये पैगाम और संदेशा भी है कि मुझे और आपको इस तरह से खाकसार होकर दुआ करनी है। जब हम खाकसार हो जाते हैं, रूहों की निजात के लिए जिंदा खुदा के हुजूर में आ जाते हैं, खाकसार हो जाते हैं। बरकस्ता लोगों की बहाली के लिए खुदा की हजूरी में जब हम खाकसार हो जाते हैं, गुनाहगारों के लिए, नशाबाजों के लिए, खुदा हमारी दुआओं को सुन लेता है। खुदा का आसमान खुल जाता है, दुआओं का जवाब मिल जाता है और एक बहुत बड़ी बेदारी आ जाती है। उस दुआ के अंदर कुव्वत है जो हम खाकसारी के साथ करते हैं। उस दुआ के अंदर ताकत है जो हम खाकसारी के साथ करते हैं। यीशु मसीह की दुआ खाकसारी की दुआ है जो इंसान की तारीकी को रोशनियों में बदल देती है, जो इंसान की तारीक वादियों से उसे निकाल कर रोशनियों में ले आती है। इंसान के जीवन में, उसकी जिंदगी में रोशनियां जगमगा उठती हैं जब हम खाकसारी की दुआएं करते हैं। गशमनी की दुआ हमें यह बताती है कि हमें खाकसार होकर दुआ करनी है। और जब हम खाकसार होकर, आजिज होकर दुआ करते हैं, खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है। दुआ या सूरत हाल क्या है? शागिर्दों पर वो सोए हुए हैं। आज कितने कलीसियाई मेंबर, कितने कलीसियाई लोग सोए हुए हैं जो दुआया हालत में दर हकीकत सोए हुए हैं। उनसे दुआया बेदारी भी कोसों दूर है। आज जरूरत है हम वो दुआएं करें जो हमें आजिज और खाकसार बना दे। ये दुआ खुदा के साथ 5 बातों का इजहार थी। गशमनी की दुआ खुदा के साथ 5 बातों का इजहार थी। नंबर 1, तन्हाई में बाप के साथ मुलाकात और रफाकत का इजहार थी ये दुआ। यीशु अपने बाप के साथ अलहदगी में
11 शागिर्द हैं। उस वक्त बागे गतसमनी में उसने 3 को अपने साथ लिया है और वो थोड़ा आगे जाकर उन तीनों को भी कहता है तुम यहाँ पर ठहरो, मैं तन्हा वहां पर जाता हूं, सिर्फ बाप है और मसीह है। हालेलुया। ये दुआ हमें बताती है तन्हाई में बाप के साथ मुलाकात और रफाकत का इजहार। यीशु ये चाहता है कि इस बड़े मिशन को पूरा करने से पहले मैं बाप के साथ चंद लम्हे रफाकत में, मुलाकात में गुजारूं, अपने बाप के साथ मैं अपने दिल का इजहार करूं, अपने दिल की बातें करूं, मैं अपने बाप के साथ वक्त गुजारूं। वो अपने दिल का इजहार, अपने दिल की बातें अपने बाप के साथ करना चाहता है और शागिर्दों को यह सिखा रहा है कि बाप के साथ रफाकत और मुलाकात किस कदर अहम है। जब हमने बड़े काम करने हैं, जब हमने बड़ी खिदमत करनी है, जब हमने बड़े मिशन अचीव करने हैं, जब हमने बड़े गोल अचीव करने हैं, तो बाप के साथ रफाकत किस कदर जरूरी है। यीशु शागिर्दों को यह सिखा रहे थे। आज जमायत के अंदर बहुत से लोग दुआ कर सकते हैं। जमायत में बहुत से लोगों के लिए दुआ करना बहुत आसान है, लेकिन तन्हाई की दुआ के मुकाशबे से वो दूर है। तन्हाई की दुआ बाप से मुलाकात और रफाकत का इजहार है। आज जमायत में दुआ करना कई लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, हम जमायत में दुआ करें, हम भीड़ में दुआ करें, लेकिन गतसमनी की दुआ हमें यह सिखाती है कि तन्हाई के अंदर बाप के साथ रफाकत और मेल मिलाप करना किस कदर जरूरी है। और यीशु मसीह ने यही कुछ अपने शागिर्दों को सिखाया इस दुआ के अंदर कि बाप के साथ रफाकत करना कितना जरूरी है। मर्दे खुदा मूसा जब कोहे सीना पर जाता, जब पहाड़ पर जाता, जब खैमा में जाता, तो वो अकेला वहां दुआ करने जाता, यशवा को पहाड़ के नीचे ही छोड़ जाता और जाकर खुदा से तन्हाई में, अकेले में खुदा से मुलाकात करता। और जब खुदा से मिलता, खुदा अपने कलाम के मुकाशफे, अपने कलाम के भेद, अपने कलाम की गहरी बातें, अपने कलाम के भेद मूसा पर खोल देता और उस कलाम की रोशनी, उस कलाम का नूर, उस कलाम की तजल्लियां, उस कलाम के नूर की किरणें मूसा के ऊपर जब आती, उसका चेहरा जलाल से, नूर से मुनव्वर हो जाता। और जब वो पहाड़ से उतरकर नीचे आता तो कोई उसका चेहरा देख नहीं सकता था। उसके चेहरे पर खुदा का जलाल, उसका नूर होता था। आज जब इंसान खुदा के साथ तन्हाई में वक्त गुजारेगा, अगर आज हम चाहते हैं खुदा अपने कलाम के भेद, अपने कलाम की गहरी बातें हम पर अय्यां करे, खुदा का नूर हमारी जिंदगी पे आए, जब खुदा का नूर आएगा तो हमारी तारीकी मिट जाएगी। जब खुदा का नूर आएगा तो खुदा हमारी तारीकियों को मिटा देगा। जब उसके कलाम की तजल्लियां, उसका नूर हमारी जिंदगी पे आएगा, वो हमें तारीकी की वादियों से निकाल कर अपने जलाली नूर की किरणों में ले आएगा। हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि हम खुदा के साथ वक्त गुजारें। दूसरी बात, यह दुआ गमगीनी का इजहार थी। इस दुआ में पहली बात खुदा के साथ रफाकत और दूसरी बात उसने गमगीनी का इजहार किया। उसने इस बात का इजहार किया कि मेरी जान नहायत गमगीन और बेकरार है। जहां खुदावंद मसीह को मर्दे गमनाक पेश किया गया, खुदावंद यीशु मसीह की जान क्यों गमगीन थी? खुदावंद यीशु मसीह की जान क्यों गमगीन थी? क्या यीशु मसीह सलीबी मौत से हरासा था?
یسوع نے یہ فرمایا تھا مجھے اپنی جان دینے کا اختیار ہے اور پھر اسے لے لینے کا بھی کیا ہے؟ اختیار ہے۔ تو پھر یسوع مسیح کی جان کیوں غمگین تھی؟ یسوع نے یہ بھی کہا تھا اس مقدس کو ڈھا دو گے تو میں اسے تیسرے دن پھر، اب یہ وقت آ پہنچا ہے کہ مسیح خداوند اپنے باپ کے جلال میں داخل ہو، اسے غیر قوموں کے حوالے کیا جائے گا، اسے مصلوب کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، لیکن وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا اور اپنے باپ کے جلال میں داخل ہوگا۔ مسیح سب کچھ جانتا ہے، مسیح نے سب کچھ خود ہی تو بتایا، لیکن یہاں پر مسیح کہتا ہے میری جان نہایت غمگین اور بے قرار ہے۔ یہ دعا غمگینی کا اظہار تھی، میری جان نہایت غمگین ہے۔ یسوع کو کس بات کا غم تھا؟ یہاں شاگردوں کی غداری کا غم تھا، یہاں شاگردوں کی غداری کا غم تھا، یہودا کے پکڑوانے کا غم تھا، پطرس کے 3 بار انکار کرنے کا غم تھا، یہودا کے لالچ کا غم تھا۔ یسوع مسیح کو اپنے حواریوں، اپنے شاگردوں کے چھوڑ جانے کا غم تھا۔ میری جان نہایت غمگین اور بے قرار ہے۔ یسوع مسیح کو دعا میں شاگردوں کے سو جانے کا غم تھا۔ جب شاگرد دعا میں سو گئے تھے، یسوع نے 3 بار آ کے جگایا۔ یسوع کو یہ غم تھا۔ یسوع کہتا تھا میری جان نہایت بے قرار اور غمگین ہے۔ آج بھی جب ہم مسیح کو چھوڑ دیتے ہیں، مسیح غم کھاتا ہے۔ آج بھی جب ہم مسیح کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتے ہیں، مسیح ہمارے لیے غم کھاتا ہے۔ آج بھی جب ہم گناہ میں چلے جاتے ہیں تو ہم مسیح کو غم زدہ کر دیتے ہیں۔ آج بھی جب ہم اپنی نجات سے بھٹک جاتے ہیں تو مسیح غم زدہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر مسیح کو غم تھا اور یسوع مسیح یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میری جان نہایت غمگین ہے۔ اور آپ یسوع مسیح کی محبت اور تابعداری میں مشغول رہے، یسوع مسیح کو غمگین نہ ہونے دیں۔ اگر ہم یسوع مسیح کے ساتھ پورے طور سے چلتے رہے تو یسوع مسیح کبھی غمگین نہیں ہوگا۔ ہیلیلویا۔ تیسری بات اس دعا کے اندر، یہ دعا کس بات کا اظہار تھی؟ یہ دعا پیالے سے کراہیت کا اظہار تھی، پیالے سے کراہیت کا اظہار تھی یہ دعا۔ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ غیر اقوام کے لوگ، ان کے معلمین، ان کے عالم یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح صلیب پر چڑھنے سے ڈرتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ پیالہ پینے سے انکار کر دیا۔ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ وہ صلیب پر نہیں چڑھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ایسا کہا، لیکن یہ پیالہ صلیبی موت کا پیالہ نہیں، یہ پیالہ انسان کے گناہوں کا پیالہ تھا۔ یہ پیالہ انسان کے گناہوں کا پیالہ تھا۔ یسوع مسیح نے جب یہ کہا اس پیالے کے اندر انسان کے گناہ اور انسان کی بدکاریاں، اس پیالے میں انسان کے گناہ اور انسان کی بدکاریاں بھری ہوئی تھی۔ یسوع مسیح اس پیالے سے کراہیت کر رہے تھے، اس لیے کراہیت محسوس کر رہے تھے کہ وہ بطور خدا، اس کی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا، اس کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو، گناہ کو
था। बतौरे खुदा यीशु की आंखें ऐसी पाक है कि वो गुनाह को देख नहीं सकता। बतौरे इंसान उसकी जात के अंदर गुनाह नहीं है। उसे पुकार कर शरा के आलमों और फकीर फरीसियों से ये कहा कि तुम में कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करता है? किसी ने कोई गुनाह साबित नहीं किया। पकड़ कर ले आए अदालतों के अंदर, कहने लगे मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता, इसे हेरोदिस के पास ले जाओ। हेरोदिस ने कहा मुझे भी इसमें कोई गुनाह नजर नहीं आता, इसे पिलातूस के पास ले जाओ। पिलातूस ने कहा ये राष्ट्रबाज आदमी है, मैं इसे मसलूब नहीं कर सकता। पिलातूस ने प्याला मंगवा कर अपने हाथ धोकर यह इकरार किया कि यीशु मसीह राष्ट्रबाज है, उसकी जात में कोई गुनाह नहीं है। वो बतौरे खुदा बदी को देख नहीं सकता। दूसरी बात, ये प्याला मसीह के दुखों का भी इजहार था। ये इंसान के गुनाहों का प्याला था, ये मसीह के दुखों का भी इजहार था। लेकिन मसीह खुदावंद ने इससे इनकार नहीं किया। उसने कहा ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, जैसा बाप तू चाहता है वैसा। और मैं समझता हूं कि इस प्याले के अंदर इंसान के गुनाह समुंदर से गहरी बदियां, समुंदर से गहरे गुनाह इस प्याले के अंदर थे। ये प्याला समुंदर से गहरा था, ये समुंदर से गहरे गुनाहों से भरा हुआ था। और यीशु मसीह इस प्याले को, इस समुंदर से गहरी बदियों को एक प्याला समझकर पी गए और इंसान के गुनाह उठाकर वो सलीब पर चढ़ गया। चौथी बात, ये दुआ ताबेदारी का भी इजहार थी। मसीह ने कहा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। मसीह की ताबेदारी, मसीह की फरमाबरदारी करना हमारा अव्वलीन मकसद हो, अव्वलीन तरजीह हो। और मसीह खुदावंद ने अपने बाप की मर्जी को हमेशा पूरा किया। मसीह खुदावंद ने अपने बाप की मर्जी को हमेशा पूरा किया। कलाम में लिखा है उसने दुख उठा कर फरमा बरदारी की। वो इस कदर फरमा बरदार रहा कि उसने मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। और उसकी फर्मा बरदारी का रिजल्ट भी साथ ही लिखा हुआ है। उसकी फर्मा बरदारी का रिजल्ट भी लिखा हुआ है। और फिर खुदा ने भी उसको वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। और उस नाम के आगे हर एक घुटना झुकेगा, खास जमीनियों का हो, खास मानियों का, हर एक घुटना यीशु मसीह के आगे झुकेगा। हर एक घुटना यीशु के आगे झुकेगा और हर एक जुबान यीशु मसीह का इकरार करेगी। आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई नाम बख्शा नहीं गया, एक ही नाम है और वो यीशु नाम है, जिसके वसीला से हम निजात पाते हैं। जोरदार तालियां बजाएं यीशु के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक ही नाम है। कौन सा नाम है? जोर से बोले। आए जोरदार तालियां एक बार फिर। Glory to Jesus. हालेलुया। हर एक घुटना यीशु के आगे झुकेगा। पांचवी और आखिरी बात, गतसमनी की दुआ।
خدا باپ کی مرضی کو پورا کرنے کا عزم، خدا باپ کی مرضی کو پورا کرنے کا عزم یسوع مسیح کا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے باپ کی مرضی کو پورا کرتے کرتے اپنی جان صلیب پر دے دی۔ خداوند یسوع مسیح نے آخری کلمہ کیا کہا تھا؟ 7واں کلمہ کیا تھا؟ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اس سے بڑی فرما برداری اور کون کر سکتا ہے؟ اس سے بڑی فرما برداری اور کیا ہو سکتی ہے؟ گثسمنی کی دعا، جہاں پر ہمیں دعائیا جگہ کا انتخاب کرنا ہے، دعائیا جگہ مقرر کرنی ہے، وہاں ہمیں گثسمنی کی دعا یہ سکھاتی ہے ہمیں باپ کے ساتھ ملاقات اور رفاقت بھی رکھنی ہے۔ گثسمنی کی دعا ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں تنہائی میں خدا کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ گثسمنی کی دعا ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں غمگینی کی حالت میں، بے قراری کی حالت میں دعا کرنی ہے۔ ہمیں گثسمنی کی دعا یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں دکھ میں، غم میں دوسروں کے لیے، گناہگاروں کے لیے، نجات کے لیے شفاعت کرنی ہے۔ جب ہم آنسو بہاتے ہیں، جب ہم دکھ میں، غم میں جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری سسکیوں اور آنسوؤں کو سن لیتا ہے، اور خدا ہمارے دعاؤں پر اپنے کان لگاتا ہے اور وہ گناہگاروں کو نجات یافتہ بنا دیتا ہے۔ اور آخری بات، خدا باپ کی مرضی کو پورا کرنے کا عزم ہمیں گثسمنی کی دعا سکھاتی ہے۔ ہیلیلویا، پریز گاڈ۔ آئیے ہم گثسمنی کی دعا کا پیٹرن اپنی زندگی میں لیں اور ایک نیا عزم اور ایک نئی مخصوصیت کے ساتھ ہم دعا میں وقت گزارنا شروع کر دیں۔ یقین جانے کہ گناہگار نجات کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جب آپ آنسو بہائیں گے، رکی ہوئی برکتیں بھی آ جائیں گی۔ جب آپ آنسو بہا کر دعا کریں گے، خدا آپ کے معجزات آپ کے قدموں میں لے آئے گا۔ جب آپ آنسو بہا کر دعا کریں گے، خدا ہر ایک دیوار کو گرا دے گا۔ جب آپ غم میں، سسکیوں میں، جب آپ چیخو پکار کے ساتھ دعا کریں گے، آئیے اس پیٹرن کو اپنی زندگی میں لیں اور ایک نئی مخصوصیت کے ساتھ آئیے اس سیزن کے اندر ہم ایک نئی مخصوصیت کے ساتھ، ایک نئے عہد کے ساتھ ہم دعا میں وقت گزارنا شروع کر دیں۔ آئیے ہم اپنے لبوں کو کھولیں، ہم دعا میں وقت گزاریں گے۔